नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी जो वैकेंसी आई है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एसएससी जीडी में मैथ के सिलेबस के अंतर्गत जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एक एक वीडियो मैं आप लोगों को हर रोज दूंगा और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अपनी परीक्षा में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हर एक बारीक पॉइंट पर मैं बात करूंगा और आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है परसेंटेज। और परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज से संबंधित कुछ बेसिक चीजें हैं उनको जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं, कुछ बारीक चीजें हैं परसेंटेज से, उनको जान लेते हैं। देखिए साथियों, प्रतिशतता में आप एक चिन्ह देखे होंगे ऐसे प्रतिशत का, है ना। ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। इसका मतलब होता है 100 में कितना। इसका मतलब होता है 100 में कितना। 100 में कितना। अगर आपके सामने लिख दिया जाए 10%, इसका मतलब होगा 100 में 10 रुपया, है ना। 100 रुपए में से 10 रुपया क्या है, आपका है ना। अब ये प्रतिशत का यूज हम करते हैं, छूट में भी कर लेते हैं, है ना, वृद्धि में भी कर लेते हैं। कहा जाता है ना प्रतिशत में आपका, जैसे ये कह दिया जाए 10% बोल दिया जाए वृद्धि, इसका मतलब 100 रुपया में 10 रुपया बढ़ गया। 100 रुपया में कितना, 10 रुपया बढ़ गया। अगर मैं यहीं पर बात करूं बट्टा की, किसकी बात करूं, बट्टा की, तो इसका मतलब है 100 रुपया पर 10 रुपया आपको छूट मिलता है। अगर मैं यहीं लाभ की बात करूं तो इसका मतलब 100 रुपया पर, प्रतिशत का मतलब होता है 100, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 100 रुपया पर 10 रुपया लाभ हुआ। हानि की बात करूं तो इसका मतलब 100 रुपया पर 10 रुपया हानि हुई। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। इसके आगे जितना लिख दिया जाएगा वही हो जाएगा 100 में, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 40%, इसका मतलब 100 रुपया में 40 रुपया, 100 रुपया में 40 रुपया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रतिशत एक चिन्ह है, अगर इस चिन्ह को मैं हटाऊं तो ये चिन्ह हट भी सकता है। अगर इस चिन्ह को मैं हटाना चाहूं तो ये हट भी सकता है। कैसे हटेगा, 40 के बगल से हम प्रतिशत का चिन्ह हटा दे रहे हैं तो ये कहाँ आ जाएगा, 40 के बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 रुपया में 40 रुपया, 100 रुपया में क्या हो गया, 40। अब ध्यान देना, ये बटे में 100 हटा दोगे, बटे में अगर 100 हटा दोगे तो ये 40 के बगल में ऐसे आएगा, प्रतीक के रूप में हो जाता है। तो इसको तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं भिन्न। जैसे हमारे पास 3/5 एक भिन्न है, इसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जब 3/5 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100% से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा, है ना। 100% से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10, ये हो गया 20 और ये 3, 20 3 60%, क्या हो गया, 60%। अब इसी 60% को मैं भिन्न में बदलना चाहूं तो फिर से ये भिन्न में आ जाएगा, यही 3/5 हो जाएगा। कैसे, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 60 बटे कितना, 100 हो गया। एक एक शून्य कैंसिल हो गया और 2 3 6, 2 5 10, देखिए 3/5 आ गया, यही ना था 3/5। अब एक चीज और दोस्तों देखिए, है ना, यहां पर मैंने कहा 3/5 है, 3 बटा कितना है, 5 है। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा कर दीजिए, यही कहा था ना। तो 100%, इसका मतलब ये वाला प्रतिशत हट जाएगा तो क्या होगा, बटे में 100 होगा। तो यही तो किया गया, 3/5 था, इसमें 100% से गुणा कर दिया, इसका मतलब 100/100 से गुणा कर दिया। 100 ऊपर 100 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या इसके मान में कोई फर्क आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा, बस इसका रूप चेंज हो जाएगा। ये भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है और इसको मैं प्रतिशत में चेंज कर सकता हूं, है ना, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, अंतर कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए, यहां पर ऊपर वाला 100 गायब कर सकता हूं मैं,
गायब कर दूं, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 20, 20 तियां ये हो जाएगा 60 बटे 100, बटे 100 हटाएंगे, बटे 100 हटाएंगे तो बटे 100 हटेगा तो यहाँ पर प्रतिशत का निशान आ जाएगा। कुल घुमा फिरा कर वही है। तो प्रतिशत को आप अच्छे से समझ लो, ये किस तरह से नाच नाच कर किस रूप में आता है। इन सभी चीज़ों से अगर आप अवगत रहोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आशा है कि जितना कुछ मैंने समझाया उसको आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा और पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूं, ऐसे कहूं 8/25 का 8/25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये मैंने एक सवाल दे दिया है ना। अब इसको अच्छे से समझना, 8/25 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब है प्रतिशत में 3 ही डाटा होता है। एक वह वैल्यू होती है जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, और एक वह वैल्यू होती है जिससे तुलना करके हमको प्रतिशत निकालना होता है, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 होगा। यही 3 चीजें होती हैं। यानी एक वह मान जिसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, और एक वह मान जिससे हमें तुलना करना है, और गुणे में 100 तो रहेगा ही क्योंकि प्रतिशत निकालने जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो कह रहा है 8/25 का कितना प्रतिशत है, यानी 8 का प्रतिशत बताना है। किससे तुलना करके, 25 से तुलना करके, 25 से तुलना करके। जिसका प्रतिशत बताना है, 8 का प्रतिशत बताना है तो 8 ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करेंगे वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और प्रतिशत निकालना है तो आप जान रहे हो 100% से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भिन्न के रूप में आया और ये एक भिन्न है, तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। ये 25 चौक के 100 हो गया, ये हो गया 25 चौक के 100 4 हुआ दोस्तों, ये नहीं, 25 चौक का 100 4 हुआ, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 32%। अब एक बहुत ही मूल चीज को जानना है दोस्तों, है ना। कैसे आप पता करोगे कि आपका तुलना कहाँ से करना है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो सब बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, जिसके पास ये का लगा हो, जिसके पास ये से लगा हो, का लगा रहेगा, ये से लगा रहेगा, उसी से तुलना किया जाता है। जब इसी से आप तुलना करोगे तो जिसके पास का है या से है वो बटे में रहेगा। जैसे यहाँ पर 25 के पास का या से अगर लग जाए तो 25 क्या रहेगा, बटे में रहेगा, है ना। और ये वाला मान तब क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। तो जिससे तुलना करना है वो नीचे रहेगा, और जिससे तुलना करना होता है वो का, उसके पास का या से जैसा चिन्ह लगा होता है। इसी से आप पहचान लेना, अगर नहीं जान पाते हो तो। वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है 8/25 का कितना प्रतिशत है। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं, एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, 17 से कितना प्रतिशत, 17 मत लिखिए दोस्तों, यहां पर 20 लिख दीजिए। 20 से, क्योंकि 17 अभी तुम्हारा एक ऐसा नंबर जो आपका संख्याओं को काट नहीं पाएगा, तो वहां समस्या हो जाती है, क्योंकि मैं यहां आपको समझा रहा हूं, है ना। तो समझाने के लिए एक इजी नंबर लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपके सामने कोई भी डिफिकल्ट डाटा दिया जाए तो आप सॉल्व कर ले जाओ। 20 से कितना प्रतिशत कम है, कम है, यानी यहां पर हमको प्रतिशत तो निकालना है, लेकिन किसका, कमी का, कमी का कितना कम है। तो देखिए कोई कम है इसमें, ये वाला क्या है, कम है ना। ये वाला क्या है, 12 क्या है, इस वाले से कम है। तो कितना कम है, आप कहोगे 8 कम है। कितना है, कम है 8। कितना कम है यानी उस कमी का प्रतिशत निकालना है। कितना कम है, कम कितना आपका आया, 8 आया। किससे तुलना करोगे, जिसके पास से लगा है उसी से तुलना करोगे, यानी 20 बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40% आ गया। कितना आ गया, 40% आ गया, है ना दोस्तों। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है वो अंश में, जिससे तुलना करोगे वो हर में रहेगा, और प्रतिशत ज्ञात करने जा रहे हो तो आपका 100% से गुणा
होगा ही होगा, है ना। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम समझेंगे और उसको लगाएंगे और उससे संबंधित जितने नियम आपके मिलते जाएंगे मैं उसी सवाल के साथ ही उस नियम को अच्छे से समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए साथियों, ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि ए बी से 40% कम है। दोस्तों इसमें जब भी मानना आप तो 100 मानना, है ना। इसमें कहा है ए बी से, यानी बी से तुलना किया जा रहा है, 40% कम है, बी से तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब बी को मान लेते हैं। बी को मान लिया, कितना है, बी 100 है ना। ए क्या है, बी वाले से 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब 40 कम है, 40 कम है। 100 का 40% 40 है ना होगा, तो ये 40 कम है। अगर 100 ये है तो 40 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कहा है इसने, अब जो पूछा है उसको देखो, कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहीं पर आपको देख रहा है ये से का निशान दिख रहा है ना, यानी ए क्या रहेगा, ए वाला मान बटे में रहेगा, है ना। और बी यहां पर कहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी का प्रतिशत बताना है ना। और वो भी क्या बताना है, यहां पर कहा है प्रतिशत अधिक, अधिकता का प्रतिशत बताना है। इस वाले से देखो ये वाला कितना अधिक है, तो आप कहोगे 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40 अधिक है। किससे, किससे, ए से। ए कितना है, देखो से लगा है इसके पास ना, इसी से तुलना करोगे तो ए का मान कितना है, 60 है, बटे 60 कर दिया, यहां पर गुणे 100% कर दिया, है ना, गुणे 100% कर दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, और 2 में आप 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.666, इस तरह से आएगा बार बार, है ना, अनंत तक आता जाएगा। और जब 100 से गुणा करोगे तो 100 में 2 शून्य है ना, 100 में 2 शून्य होने की वजह से ये 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 66.66%। 66.66% ये आपको डी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों यहां पर प्रतिशत अधिक बताना है, प्रतिशत अधिक बताना है, किससे किसका। तो देखिए यहां पर v u से कितना, तो u वाले से ये वाला कितना अधिक है। देखो u वाला है तुम्हारा 450 और v वाला है 585। जरा आप यहां पर देखिए कितना अधिक है, 450 में 100 जोड़ दिया 550 हुआ, 35 और जोड़ दिया, यानी 100 और 35 135 ज्यादा है। कितना प्रतिशत अधिक है, अधिकता का प्रतिशत निकालना था, तो अधिकता कितनी है, देखो अधिकता है 135। अब बटे में क्या रहेगा, देखो से का निशान किसके पास लगा है, u के पास, तो u आपका 450 है तो बटे में कितना होगा, 450, यानी इसी से तुलना करना था। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100% हो जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ये एक शून्य यहां से कैंसिल हो जाएगा और 45 तिया 135, ये 10 बचा है। देखो ये एक शून्य कट गया है तो ये 10% कहलाएगा अब, है ना, एक शून्य कट गया है तो 10% ये है, 10 तिया 30% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा या कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। देखो दोस्तों एक वस्तु है उसके मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो मान लिया पहले उसका दाम कितना था 100, 20% की कमी हो गई तो अब वाला दाम कितना है 80, है ना, 80 है। अब ये कहा है पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, यानी यहां वाले में कितना हम जोड़ दें कि ये पुराना वाला आ जाए, यानी 100 आ जाए। तो यहां पर आप जानते हो कितना जोड़ना पड़ेगा, 20, तो 20 जोड़ना पड़ेगा। अब तुलना किससे करोगे, जिसमें देखो इसी से तुलना करोगे ना, इसी से तुलना करोगे,
है ना। 20 में ही जोड़ना पड़ेगा, यानी इसी से तुलना कर रहे हो तो बटे में क्या हो जाएगा 80 गुणे क्या हो जाएगा 100। 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80, 4 से इसको क्रॉस कर दिया, 4 पचसैया में 100, ये आ गया तुम्हारा 25%, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। यानी यहाँ पर दूध का दाम बढ़ गया है। पहले दूध का दाम कितना था 60 रुपया, है ना, लेकिन दूध का दाम बढ़ करके कितना हो गया है 70। अब वो चाहता है आदमी कि हम खपत कम कर दें, क्योंकि दाम तो वो कम नहीं कर पाएगा, है ना। तो वह सोचता है कि हम खपत कम कर दें ताकि 60 रुपए में ही मेरा खर्चा चल जाए। तो देखो अगर खपत कम करेगा तो कितना कम करना पड़ेगा, तो ये 70 में आ रहा है, अतः 60 में वह खरीदना चाहता है। तो आप ये सोच सकते हो कि 60 रुपया पहले दाम था, अब दाम हो गया है 70, लेकिन वह सोचता है 60 रुपया खर्च हो तो यहाँ से कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, है ना। 10 घटाना पड़ेगा, किससे घटाना पड़ेगा, इसी से घटाना पड़ेगा, और इसी से घटाएंगे तो ये आपका 70 नीचे रहेगा, और यहाँ पर गुणे 100% कर दीजिए। एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको क्रॉस कर दीजिए, 7 इकन्नम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, और बच गया कितना 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 14.28 है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल के अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब यहाँ पर एक नया टर्म ले चुका है, पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसकी तरह नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए दो बार प्रतिशत चेंजिंग हो रही है। ए का वेतन पहले 50% घटाया गया, फिर बाद में 50% बढ़ाया गया, तो 2 बार आपका जब प्रतिशत चेंज हो, यानी क्रमागत आपका प्रतिशत चेंजिंग होती है, तो उसके लिए सूत्र होता है, उसके लिए क्या होता है सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर 50% घटा है तो इसके लिए हम करेंगे -50, है ना, और यहाँ पर 50% बढ़ा है तो इसके लिए मैं करूंगा क्या +50। ठीक, ये हो गया -50 और ये हो गया क्या +50। अब दोनों को मिलाएंगे, है ना, इसका मतलब दोनों का गुणा करेंगे, माइनस का प्लस से गुणा कर देंगे, माइनस गुणे प्लस हो जाएगा कितना माइनस, और 50 का फिर 50 से गुणा करेंगे तो 50 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, यानी 2500 हो जाएगा, और बटे 100 रहेगा। ये आपका एक फार्मूला होता है ना। फार्मूला नहीं आपको रटना है, ये आपने जो डाटा रखा ना, बस इसी डाटा के अनुसार यहाँ पर आपको रखना है। यहाँ दोनों जगह अगर प्लस रहता तो प्लस गुणे प्लस यहाँ प्लस हो जाता, है ना। यहाँ दोनों जगह माइनस रहता तो यहाँ माइनस, लेकिन माइनस गुणे माइनस यहाँ तब प्लस हो जाता। तो बस चिन्हों का ही खेल है, 20 ठू सूत्र आपको नहीं रटना है ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ ये वाला 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये ऋण में 50 और ये धन में 50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -25 बचा, इसका मतलब 25% घाटा हुआ, 25% घाटा होगा। कहा यहाँ पर कहा है ना प्रतिशत की हानि हुई, तो 25% की हानि हुई। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें भी 2 बार लगातार प्रतिशत चेंजिंग हुई है ना। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। भाई साहब, आपके पास जो सामान है उसका दाम आप घटा दोगे ना, तो जाहिर सी बात है ग्राहक ज्यादा आएंगे। तो उसने क्या किया, दाम 40% कम कर दिया तो -40 हो गया,
तो ग्राहक ज्यादा आने लगेंगे ना, तो वहां पर बिक्री उसकी ज्यादा होने लगी, कितना 50% ज्यादा। तो यहाँ पर -40 हुआ है, यानी 40% की कमी, और यहाँ पर वृद्धि हुई है, बढ़ गया है, यानी 50% की वृद्धि के लिए प्लस रखेंगे। बस यहाँ का जो चिन्ह है, चिन्हों का गुणा करके यहाँ रख लो, और संख्याओं का गुणा करके भी रख लो, और बटे 100 कर दो, है ना। इतना ही करना है। तो माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो गया माइनस, और ये दोनों शून्य यहाँ रख लिया, और 5 चौक के 20 हो गया, बटे कितना 100 हो गया, 2 शून्य आपका कैंसिल हो गया, ये आपका -20 है। ये क्या है, -20 है। और ये -20 -40 में जुड़ करके हो जाएगा -60, और ये आपका +50 है ना। -60 +50 दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो -10 आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो 10% की कमी होगी। तो इसमें 10% दोनों जगह दिख रहा है। जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो हो सकता है यहाँ लगा दें, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। माइनस आया है, इसका मतलब 10% कमी होगा, 10% क्या होगा, कमी होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को 10% का घोटाला करता है ना, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। एक व्यापारी है ना, एक व्यापारी है, वह गलत तराजू का प्रयोग करके 10% का घोटाला करता है, और सामान बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। घोटाला कहो या चोरी कहो, तो कोई भी व्यक्ति जब चोरी करता है तो उसमें उसका लाभ ही होता है, उसमें उसका लाभ ही होता है। इसका मतलब ये 10% घोटाला किया तो ये 10% लाभ उसका हुआ। यहाँ 10% घोटाला किया, ये भी 10% लाभ हुआ। और दो प्रकार का आपका, यानी दो ठूक क्रमागत 2% चेंजिंग हो तो आपको ऐसे ही रख लेना है ना। चिन्हों का गुणा करिए, प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। संख्याओं का गुणा करिए, 10 दहाम में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे 100 रख दो, है ना। ये 100 को कैंसिल करेगा एक बार में, ये 10 और ये 11, 10 10 20 1 21 हो जाएगा तुम्हारा परसेंट, 21%। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो x का मान बताओ। दोस्तों वही जो पीछे हम अपना स्टेप लगा रहे थे, जिस स्टेप से लगा रहे थे वही करना है। यहाँ पर एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, ठीक है, कमी हुई, -20 हो गया। तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, इसका मतलब यहाँ पर +x हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसके बराबर क्या आएगा, सॉल्व करने पर बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 60 कहा है। यदि उसके जो अभी आप इनको सॉल्व करते जो उत्तर आता ना, वही उत्तरवा यहाँ पर बता दिया है, और ये वाला मान नहीं बताया है। तो अब इनको हम सॉल्व करें तो माइनस गुणे प्लस हो जाएगा माइनस, और 20 का x से गुणा करेंगे हो जाएगा 20x, और बटे 100। इनको सॉल्व करेंगे तो कुल जितना वृद्धि आएगा वो बताया है कितना, 60, तो बराबर 60 रखेंगे। बस ये हो गया सॉल्व, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ 20 51 20 20 पंजे 100 बटे 5 है ना, बटे 5 है। अब देखिए ये बटे 5 से आप इन दोनों में गुणा कर दो, क्योंकि बटे 5 इसका लाना पड़ेगा, है ना, इसका लाना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसके भी बटे में 5 लाओगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसके भी बटे में 5 ले आओगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 5 से। इसका मतलब ये 5 जो है ये अगर हटता है तो यही 5 इनमें गुणा करेगा और इनमें भी गुणा करेगा, हट जाएगा, है ना। यही 5 हटेगा। अरे भाई गणित का तो यही नियम है ना, गणित का यही नियम है। 5 से ये 20 पंजे 5 बिसैया में कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, है ना। फिर 5 का x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा,
5x हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं गुणा करना है, जिसके बटे में था उसमें नहीं गुणा करना है, ये 1 बचा है यानी 1x माइनस 1x ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये 5 यहाँ से हटेगा तो इधर आपका 60 से गुणा करेगा, 6 पंजे 30 है ना, यानी 300। ये आपका -100 इधर जाएगा तो +100 हो जाएगा ना। और 5x से 1x घटाओगे 4x बराबर ये -100 इधर आया तो +100 हो गया, यानी 300 + 100 हो जाएगा कितना, 400। 4 से आप गुणा 4 से इधर इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी x का मान कितना आएगा, 100% आएगा। और 100% आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। यहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, यानी +25 हो गया, है ना। और टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई, यहाँ भी वृद्धि है, यानी ये भी प्लस रहेगा 12, है ना। अब इन चिन्हों का गुणा करो, प्लस गुणे प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस। और 25 का 12 से गुणा करोगे तो क्या जरूरत है गुणा करने की, 25 गुणे 12 ऐसे रख दो, बटे में कितना, 100। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 तिया 12, ये भी क्या है प्लस में। ये 12 और ये 3 15, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 15, और ये 25, 15 25 कितना हो जाएगा, 40%। 40% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग घबराइए मत, जो आपने सूत्र पढ़ा होगा x + y + xy/100, मैं वही यूज कर रहा हूँ, है ना। बस आपने अलग अलग याद किया होगा, प्लस वाले के लिए अलग, माइनस वाले के लिए अलग, जब दोनों बार माइनस है तब अलग, तो उसमें कुछ नहीं है। बस यहाँ जो चिन्ह रहेगा वैसा ही तो यहाँ चिन्ह बनेगा। तो एक ही फार्मूला है, उसको 20 फार्मूला मानकर मत चलिए कि हमारे पास 4 फार्मूला हो जाएगा। 4 फार्मूला मत मानकर चलिए, एक ही फार्मूला है। बस इन चिन्हों का जितना गुणनफल आएगा, यानी दोनों चिन्ह गुणा करने पर माइनस आएगा तो माइनस रखा जाएगा यहाँ, अगर दोनों चिन्ह गुणा करने पर प्लस आएगा तो यहाँ प्लस रखा जाएगा। और यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा ये तो बता ही रहा है, यहाँ वृद्धि कह रहा है तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी वृद्धि कह रहा है तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों ये अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। बस डाटा तो हमारे पास यही है ना। चाहे आयत कहे, चाहे दुकानदारी में कहे, चाहे और कहीं कहे, तो केवल ये आप सीक्वेंस समझिए। यहाँ पर बढ़ाने को कह रहा है, यहाँ घटाने को कह रहा है। जब यहाँ बढ़ाने को कहा तो मैं लगाऊंगा +40, और यहाँ घटाने को कहा तो मैं लगाऊंगा -20, है ना। अब चिन्हों का गुणा करूंगा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और संख्याओं का गुणा करूंगा तो संख्याओं में देखो यहाँ 2 जीरो है, रख दिया। 4 दूना 8 बटे कितना हो जाएगा, 100। बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ -8 है, माइनस वाला तो भाई माइनस वाले में ही जुड़ेगा, है ना। 20 माइनस में 20 है, माइनस में 8 है, हो जाएगा -28। 40 से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, 12% आएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी, है ना, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी, तो आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर आप अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। यहाँ पर 2 ही डाटा आपको दिख रहा है, लेकिन छुपा हुआ है एक डाटा और है। कैसे है, देखिए आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h। तो यहाँ पर जो कहा है त्रिज्या 50% कम किया है, इसका मतलब त्रिज्या 2 बार है, r गुणे r। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, πr² को r गुणे r और गुणे h, है ना। तो त्रिज्या को हमको 2 बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है, ऊंचाई को 1 बार यूज करना है। तो हमारे पास 3 डाटा है ना। त्रिज्या 50% है, यानी 2 बार 50 रहेगा,
2 बार 50 रहेगा जो कि कम किया जाएगा, और 1 बार ऊंचाई रहेगी, है ना, जो कि बढ़ाई जाएगी। तो आप उसको फार्मूले से ना लगाओ, मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाओ, है ना। मान लो आपके पास मान लो उसका आयतन पहले कितना था, मान लिया उसका आयतन पहले कितना था, 100 था। पहले आयतन कितना था, 100 था। अब इसकी त्रिज्या 50% कम हो गई, है ना। त्रिज्या कितनी हो गई, 50% कम हो गई। मान लो त्रिज्या भी क्या था, 100 ही था। जब त्रिज्या तुम्हारा, देखो सब कुछ 100 मानना है ना, 100 ही मानना है। त्रिज्या हमारा 50% कम हो गई, तो जब 50% कम हो गई तो इसका मतलब 50/100, 50% कम हो गई, तो ये कितना बचा, 50 बचा, 50/100 कर देंगे। त्रिज्या का यूज 2 बार करना है ना, तो फिर 50/100 कर देंगे, है ना। और ऊंचाई कितना है, 50% बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो भाई बढ़ेगा, 100 से 50 ज्यादा हो जाएगा, 150/100 कर दो। ये वाला 100 इनको कैंसिल कर देगा, ये दोनों शून्य कैंसिल कर देगा, और ये वाला एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लो, 5×5 = 25 का 15 से गुणा कर दो, है ना। 5×25 × 15 और बटे में 100 है, तो हो जाएगा 25×15/10, सॉरी 10 है बटे में, है ना। गुणा कर लीजिए, 25 पंजे 125 के 5 हासिल कितना हुआ, 12, और 25 एकन्नम 25, और 25 12 कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा, 37, और बटे 10 है, तो बटे 10 है तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा, ये कितना हो जाएगा, 37.5, कितना हो जाएगा, 37.5। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां जो आपने आयतन माना था कितना, 100 मान लिया था हमने, आयतन कितना था, 100, उसमें 2 बार 50-50 घटा, 1 बार 50 बढ़ा, तो कुल मिला जुला करके वह 100 आयतन वाला जो बचा हुआ है, वह कितना बचा हुआ है, 37.5 बचा है। 100 में से 37.5 बचा है, तो घटा कितना, घटा है कितना, तो देखिए 100 में से 37.5 हम घटा लेते हैं, 37.5 घटा लेते हैं, यहाँ दशमलव लगाकर 0, तो ये हो जाएगा 5, है ना, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 9 होगा, 9 से 7 गया, हो जाएगा कितना, 2, है ना, 9 से 7 गया 2, और यहाँ बचेगा 9, 9 से 3 गया 6, 62.5, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में देखने को मिल भी रहा होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं 2 बार उसका यूज करता तब भी आ जाता, है ना। जो हम पहले हम क्या करते, 2 बार त्रिज्या को, ये त्रिज्या को ले लेते, है ना, जितना आता, फिर उसके साथ हम ऊंचाई वाले को मिला देते, तब भी आ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लगाओगे तो थोड़ा संक्षेप होगा, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और यही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक गोले का व्यास 40% बढ़ा दिया गया, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब भी दोस्तों आपको आयतन ये टर्म मिल जाए ना, तो समझ लीजिए 3 बार यूज करना है। कितनी बार, 3 बार। अगर क्षेत्रफल मिल जाता है तो क्षेत्रफल में 2 विमा होती है, केवल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होगा, ऊंचाई, है ना, गुणे क्या होता है, ऊंचाई, 3 बीमा होती है। तो यहाँ पर आयतन कहा है, इसका मतलब यहाँ पर व्यास 40% बढ़ गया है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, देखिए व्यास का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या, यही ना होता है। लेकिन प्रतिशत कभी आधा नहीं होता है, प्रतिशत कभी आधा नहीं होता है। अगर व्यास 40% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब त्रिज्या भी 40% ही बढ़ रही है। कभी ये मत सोचिएगा कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 40% है तो 40 का आधा 20 होगा, 20 नहीं होगा। व्यास अगर 40% बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी 40% ही बढ़ेगी। और गोले का आयतन का सूत्र आप जानते होंगे, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यही आर बढ़ाया गया है, और ये आर कितनी बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा। कितनी बार, 3 बार। जब 3 बार बढ़ेगा तो मैं क्या करता हूं, 100 मान लेता हूं। मान लिया गोले का पहले आयतन कितना था, 100। अब इसकी त्रिज्या 3 बार बढ़ेगी,
मान लो वह त्रिज्या भी कितना है 100 है, 40% बढ़ जाएगी तो 140 हो जाएगा बटे कितना 100, फिर 140 बटे कितना हो जाएगा 100, पुनः 140 बटे कितना हो जाएगा 100। बस इसे सॉल्व कर दो और देख लो, क्योंकि आपने आयतन क्या मान रखा है 100, तो जो उत्तर आएगा वो आपका 100 से ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा आएगा। तो 100 से जब ज्यादा आएगा तो ऑलरेडी पहले आपका आयतन कितना था, माना है 100, तो वही 100 घटाना पड़ेगा, वही 100 घटाना पड़ेगा। तो ये वाला 100 यहां से कैंसिल, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 14 का घन आप लोगों को याद होगा, है ना। अगर नहीं याद है तो आपको तो याद करके रखना ही पड़ेगा, है ना। 14 का घन होता है 2744, कितना होता है 2744 होता है, बटे 10 है, बटे 10 है, इसका मतलब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी जो आयतन पहले 100 था वो कितना हो गया 274.4 हो गया, है ना। तो ये पहले इतना तो था ही था, तो इस वाले को घटा दो, देख लो कितना बढ़ा है। तो 274 से 100 निकाल दिया तो 174.4 यही बचा, 174.5%, सॉरी 4% अगर होगा तो वही होगा 174.4%, ये है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, इसी टॉपिक को, अपने परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।